हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की मैं कहता हूँ। और फिर से हम आज परमेश्वर के वचन को लेकर के उपस्थित हुए हैं और हम सब के लिए वचन आशीष का कारण ठहरे। और जैसा कि मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका अध्ययन कर रहा था, तो वैसे तो बाइबल की हर एक किताब में बहुत सारी अच्छी बातें हैं और हम सब के लिए आत्मिक शिक्षा है। इसी के तहत मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं और जो शिक्षास्प्रद भी हैं, इट्स टीचेबल। तो मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक में से जो बातें, जो शिक्षा जो हम सब के लिए बहुत ही आशीष का कारण है, मैं आपके साथ मैं शेयर करूं। और उसी के तहत आज पहली बात जो मैं यहाँ पर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ मेरे प्रियों, उसके लिए मैं आप सबों का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह से आत्मिक रूप में इसको ग्रहण कर रहे हैं। और ये आपके लिए भी बहुत आनंद का, बहुत आशीष का और बहुत खुशी या प्रसन्नता का कारण ठहर रहा है। आमीन, हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के इस पुस्तक से मुझे और आपको सीखने के लिए मिलता है, और वो है क्राइस्ट इज़ अ सेवन फोल्ड वे। 7 जो तरीके हैं या मार्ग हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो कौन कौन से हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार और साथ ही बाइबल में से जो दूसरे रेफरेंसेस हैं, वो मुझे प्रभु यीशु मसीह जो कि मार्ग है उसके विषय में क्या बताते हैं। और यहाँ पर हम आज सीखेंगे कि क्राइस्ट इज़ अ सेवन फोल्ड वे। वो प्रभु यीशु मसीह 7 बातें हैं जिसके द्वारा मुझे और आपको ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है किस तरीके का मार्ग है। हालेलुया। और उसके तहत हम देखेंगे पहली बात जो यहाँ पर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, और वो है क्राइस्ट इज़ द ओनली वे टू गॉड। क्राइस्ट इज़ द ओनली वे टू गॉड। और परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला वचन जो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां वचन, फ्रॉम द बुक ऑफ फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 14। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। यस, द वे टू इटर्नल लाइफ इज़ नैरो। आमीन, हालेलुया। और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वो सकेत मार्ग है, वो सकेत एक प्रकार से फाटक है जो कि अनंत जीवन को पहुंचाता है। लेकिन बात यह है कि थोड़े से हैं इस दुनिया में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, सत्य भी है, जीवन भी है, हम सभी जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम जो सुसमाचार प्रचार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम बताते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो कि सकेत फाटक है, जो कि जीवन को पहुंचाता है, जो कि अनंत जीवन को पहुंचाता है, उसको ग्रहण करने वाले थोड़े से हैं, बहुत थोड़े हैं। और यही अफसोस की बात है। लेकिन मुझे और आपको निराश नहीं होना है। मुझे और आपको अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाना है, मेरे प्रियों, मेरे अजीज़ों, कि प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है, वो सकेत फाटक है जो कि उन्हें अनंत जीवन तक पहुंचाता है। जैसे उसने हमें, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, हमने उस अनंत जीवन के मार्ग को चुन लिया है। और यदि वो भी प्रभु यीशु मसीह के इस मार्ग को
चुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो वे भी अनंत जीवन के मार्ग पर चल पड़ेंगे और अनंत जीवन उनका होगा। इटर्नल लाइफ विल बी देयर्स। हालेलुया। और यहाँ पर पहली जो बात है, क्राइस्ट इज़ द ओनली वे टू गॉड, देयर इज़ नो अदर वे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि संसार बहुत सी बातें, बहुत सी शिक्षाएं ये मुझे और आपको बताती हैं कि ये भी मार्ग है, वो भी मार्ग है, और इस पे भी चलने से वहाँ आसमान तक, खुदा तक, परमेश्वर तक, ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन बाइबल इस बात का पूरी तरीके से खंडन करती है और परमेश्वर का जीवित वचन पूरी तरीके से इस बात को नकार देता है और ये बताता है कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही वो अनंत जीवन का मार्ग है और केवल उसी के द्वारा जो है परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका पहला वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर इस बात को बताया है भाई और बहनों कि यदि कोई भी किसी और प्रकार की शिक्षा को हासिल करता है, झूठी शिक्षा को हासिल करता है, जो कि दुनिया के अंदर बहुत से झूठे शिक्षक, फॉल्स टीचर्स एंड फॉल्स प्रॉफिट्स, दे आर रोमिंग अराउंड, दे आर गिविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग टीचिंग्स टू पीपल and people are falling prey to that. They are falling into that trap. They are falling into deception. वो धोखे में पड़ रहे हैं, वो उस एक प्रकार से उस ट्रैप में, उस पिंजरे में वो जा कर के फंस रहे हैं जहाँ से वो उनका निकलना उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल नामुमकिन सा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं फॉल्स टीचर्स, झूठे शिक्षक, जिन्होंने ऐसे ऐसे मार्ग और ऐसे ऐसे द्वार खड़े कर दिए परमेश्वर के वचन को लेकर के, बाइबल को लेकर के, वो झूठ को जो है फैलाते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि जो उससे उस भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी उपमा जो है चोर और डाकू के साथ की है। ऑल द फॉल्स टीचर्स एंड ऑल दोज हु एक्सेप्ट द फॉल्स टीचिंग्स, दे आर लाइक थीव्स, दे आर लाइक डेकॉइट्स। और ये बात जो है वो यीशु मसीह ने साफ तौर पर कही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हालेलुया। Those who follow Jesus, He is the chief shepherd sent by God. Hallelujah. He is the chief shepherd. He is our chief shepherd. Hallelujah. और जो उस चरवाहे का, जो कि उत्तम चरवाहा है, जो कि मुख्य चरवाहा है, वो कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, verily verily I say unto you, कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। The door to the sheep is me. Amen. Hallelujah. भेड़ों का द्वार मैं हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा द्वार है ही नहीं। There is no other door. No other door. और जो भेड़ हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानती है, उसके शब्द को भी पहचानती है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है, मेरे शब्द को सुनती हैं और वो मेरे पीछे हो लेती है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सो जीसस, ही इज़ द ओनली वे, दैट्स द टीचिंग, दैट्स द नॉलेज, दैट्स द इंफॉर्मेशन, that's the blessing that we receive from the study of the Gospel of St. John. Amen. Hallelujah. और इसके 10वें अध्याय के, यूहन्ना के 10वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यस, कोई मेरे द्वारा। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया।
जो कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करेगा वही केवल उद्धार पाएगा। इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि अगर किसी को अनंत जीवन पाना है, किसी को स्वर्ग में प्रवेश करना है, किसी को परमेश्वर तक पहुंचना है, परमेश्वर को जानना है, उसके करीब आना है, उसके समीप आना है, तो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही ये संभव है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बातें क्लेम की इसलिए क्योंकि उसे ही केवल अधिकार मिला हुआ था। ओनली जीसस हैड दैट अथॉरिटी टू क्लेम दैट ही इज़ द ओनली वे, ही इज़ द ओनली ट्रुथ एंड ही इज़ द ओनली लाइफ। आमेन। हालेलुया। दूसरा कोई इस बात को इसलिए नहीं कह सका क्योंकि उन्हें परमेश्वर के द्वारा ये अधिकार मिला ही नहीं, और जिसे अधिकार मिला नहीं वो इतनी बड़ी बात कह भी नहीं सकता। आमेन। हालेलुया। और कोई मेरे और आपके लिए मरा भी नहीं, अपनी जान भी नहीं कुर्बान करी, और मृतकों में से जी उठ करके वो हमारा उद्धारकर्ता बन गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16वें वचन में तो साफ लिखा हुआ है, दैट फेमस वर्स इन द बाइबल। हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता। सो जीसस, आई टेल यू, ही इज़ द ओनली वे टू गॉड। हालेलुया। सो ऑल दोज हु विश टू reach heaven, wish to have eternal life, and the guarantee to have the eternal life on this earth itself before they leave this earth. इससे पहले कि वे इस पृथ्वी को छोड़ दें, अगर वो इस बात की गारंटी, इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं, तो उन्हें जीते जी ही प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारना है अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता। और ये बात कोई 1-2 दिन, 1-2 साल की नहीं है, चंद सालों की नहीं है, बल्कि ज़िंदगी भर के लिए है। हालेलुया। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भी है, क्योंकि यीशु मसीह ज़िंदगी के साथ भी है, और यीशु मसीह इस ज़िंदगी के बाद उस ज़िंदगी में भी है। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पर हम दूसरी बात देखते हैं। पहली बात, जीसस इज़ द ओनली वे टू गॉड। दूसरी बात देखते हैं, ही इज़ द ओनली वे ऑफ एस्केप। ही इज़ द ओनली वे ऑफ एस्केप, यानी वो छुटकारे का, आज़ादी का ही केवल वही मार्ग है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 13वां वचन मैं आपके सामने पढ़ के बताऊँगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 13वां वचन, उसमें यूँ लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। ये निकास प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। कौन परीक्षा में मेरा और आपका निकास करेगा? Who will take us out of the temptations, the trials that we face in our lives? Who will take? The only way to God, and that is Yeshua. आमीन। वही केवल निकास भी करेगा कि हम सह सकें। हालेलुया। वही एक मार्ग है जो कि मेरा और आपका निकास करेगा, मुझे और आपको बाहर भी निकालेगा। ही इज़ द ओनली वे ऑफ एस्केप फ्रॉम ऑल द ट्रायल्स, फ्रॉम ऑल द tribulations, from all the temptations that we face on the face of this earth. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. तीसरी बात है, Jesus, He is the way into the holiest. पवित्रता में ही यीशु मसीह एक ही मार्ग। हमने पहली बात देखी, यीशु मसीह ही केवल एक रास्ता है परमेश्वर तक। दूसरी बात, वही केवल एक रास्ता है छुटकारे का, आमीन, आज़ादी का। तीसरी बात, वही एक रास्ता है पवित्रता के ओर ले जाने का। इब्रानियों की पत्री फ्रॉम द बुक ऑफ हीब्रूज, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 11 और 12, फ्रॉम द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 9 एंड वर्सेस 11 एंड 12। ये भी मैं आपके सामने इसको पढ़ के बताऊंगा। इब्रानियों 9 और 11 और 12 उसमें लिखा हुआ है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, आमीन, आने वाली हर एक अच्छी वस्तु का महायाजक, ही इज़ अ हाई प्रीस्ट ऑफ एवरी गुड थिंग,
आमीन, होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आमीन, हालेलुया। एक ही बार वो पवित्रता का तंबू, हालेलुया, जो कि हाथ का बनाया हुआ नहीं और इस सृष्टि का भी नहीं है, नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु यीशु मसीह के खुद के बहुमूल्य बेशकीमती पवित्र लहू के द्वारा, मेरे प्रियों, पवित्र लहू के द्वारा वो पवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया और अनंत छुटकारा उसने प्राप्त किया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाए वो उस अनंत छुटकारे को प्राप्त कर सके। आमीन, हालेलुया। सो ही इज़ द वे इनटू द होलीएस्ट। आमीन। बिना प्रभु यीशु मसीह के, बिना उसकी धार्मिकता के हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया। बिना प्रभु यीशु मसीह के वचनों के, बिना उसकी बातों के, बिना खुदा के कलाम के, बिना उस धार्मिकता के वस्त्र को पहने हुए जो कि प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता का वस्त्र, जब हम उसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर मुझे और आपको देता है, वो हमें पहनाता है, हम उस पवित्रता का अनुभव, मेरे प्रियों, नहीं कर सकते। ना हम पवित्रता की ओर बढ़ सकते हैं, ना हम सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस पवित्रता को हम पा सकते हैं, उस पवित्रता की ओर हम बढ़ सकते हैं। बिकॉज जीसस इज़ द वे इनटू द होलीएस्ट। चौथी बात है, ही इज़ द न्यू एंड लिविंग वे। प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक नया और जो है वो जीवन का रास्ता है। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 9वां वचन, Hebrews 5:9, उसमें लिखा हुआ है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल के उद्धार का, सिद्ध बनकर। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र और स्वयं परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आया, लेकिन उसने इंसानी जामा उसने इख्तियार किया। वो इंसान बनकर मनुष्य के रूप में, फ्लैश में, शरीर में, मेरे और आपके बीच में, मनुष्य के बीच में डेरा किया, इस पृथ्वी पर चला फिरा। पर उसने ये बताया कि अगर वो मनुष्य बन करके और फ्लैश में वो परफेक्शन हासिल कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। वो ऐसी कोई बात नहीं और परीक्षा नहीं थी जो कि जिससे मैं और आप गुजरते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह नहीं गुजरा। उसने उन तमाम परीक्षाओं को उसने सहा जिनको मैं और आप हर दिन सहन करते हैं, परंतु उसने ये बताया कि इन परीक्षाओं में से होकर के गुजरने के बाद वो विजयी हुआ, और मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन, हालेलुया। और सिद्ध बनकर, देखिए वो सिद्ध बना, ही बिकेम परफेक्ट अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। नॉट फॉर अ शॉर्ट टाइम, नॉट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बट सदा काल के लिए उद्धार का कारण बन गया। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो मेरे और आपके लिए सदा काल के लिए, या जो कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उनके लिए वो सदा काल के लिए उद्धार का कारण बन गया। ही इज़ द न्यू एंड ओनली लिविंग वे। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो चौथी बात थी। पांचवी बात है, ही इज़ द वे ऑफ ट्रुथ। वो सत्य का मार्ग भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ही इज़ द वे ऑफ ट्रुथ। और यहाँ पर दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, दूसरे वचन में लिखा है, 2 पीटर 2nd चैप्टर एंड 2nd वर्स, उसमें लिखा है, बहुत से उनके कारण लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। सत्य का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। अगर मैं और आप किसी भी तरीके से पाप में, जीवन में, लुचपन में, व्यभिचार में,
या किसी भी प्रकार से ऐसी बातें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर को नफरत है, God doesn't accept the things, those which are abominable in His sight. Amen. Hallelujah. Those things which God hates. If man indulges in those things, अगर मनुष्य उसके अंदर वो जाता है, लुचपन के काम करेगा जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। भाई और बहनों, इसीलिए मुझे और आपको बहुत सतर्क रहना है कि मैं और आप किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। और यदि हम में से कोई भी ऐसा काम करे जो कि परमेश्वर को नापसंद हो और जिससे जो है संसार इस बात को जाने कि ये मनुष्य बात तो प्रभु यीशु मसीह की करता है, मसीह कहता है, लेकिन इसका जीवन और इसका चरित्र, इसका स्वभाव सही नहीं है, तो वो प्रभु यीशु मसीह की भी निंदा करेंगे और कर सकते हैं। क्योंकि वो सबसे पहले मुझे और आपको देखेंगे, हमारे जीवन को देखेंगे, हमारे चरित्र को, हमारी बोली को, हमारी भाषा को, हमारे व्यवहार को, हमारे व्यक्तित्व को देखेंगे। उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यदि हमारे जीवन में किसी को प्रभु यीशु मसीह नज़र नहीं आते, तो वो क्यों कर परमेश्वर के वचन को उठा करके पढ़ेंगे, वो क्यों कर बाइबल को पढ़ेंगे, जब हमारे अंदर ही उन्हें यीशु मसीह नज़र नहीं आएगा। हमारी भाषा में, हमारी बोली, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे हाव भाव, हमारे चाल चलन में यदि प्रभु यीशु मसीह उनको नज़र नहीं आता, तो वो कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना चाहेंगे और प्रभु यीशु मसीह को भी अपनाना नहीं चाहेंगे। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पर छठवीं बात है, जीसस क्राइस्ट इज़ द राइट वे, ही इज़ द राइट वे। जैसा कि दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 15वें वचन, 2 पीटर 2 चैप्टर वर्स 15, उसमें लिखा है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। सीधा मार्ग प्रभु यीशु मसीह का मार्ग। कभी कभी बड़े अफसोस की बात होती है, बहुत से लोग जिनको हम सुसमाचार देते हैं, चर्च में भी आते हैं, स्तुति आराधना भी करते हैं, लेकिन वो उस बीज के समान बन जाते हैं मेरे प्रियो जो कि झाड़ियों में गिर गया। वो उस बीज के समान बन जाते हैं मेरे प्रियो जो कि पथरीली जगह पर गिर गया। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे उस बीज के समान बन जाते हैं जो कि मार्ग के किनारे गिर गया हो। क्योंकि संसार की चिंता, जीविका और इन तमाम बातों की फ़िक्र उनको दबा देती है, उस वचन को दबा देती है, उनके सारे जोश को, खुशी को ख़त्म कर देती है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को और प्रभु यीशु मसीह को अपने आप में वे बढ़ने नहीं देते हैं। जड़ वचन उनके अंदर पकड़ता नहीं, और इसीलिए जो है वो कुछ समय चलते चलते जो है वो प्रभु यीशु मसीह को फिर छोड़ देते, चर्च आना बंद कर देते और फिर से अपने पुराने जीवन में चले जाते। पुनः पतित जीवन वो अपना लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि बपतिस्मा लेने के बाद भी वो प्रभु यीशु मसीह को त्याग कर देते हैं। लेकिन इसमें प्रभु यीशु मसीह या मेरा और आपका जो सुसमाचार देते हैं, हमारा नुकसान नहीं है, नुकसान उन्हीं का है, क्योंकि उनको पता नहीं है वो कितनी भयानक बात को कर रहे हैं जो कि उनकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देगा, और कुछ समय के लिए नहीं मेरे प्रियो, बल्कि अनंत काल के लिए उनको उस आग की झील में डाल देगा, जहाँ से फिर उनका बचाने वाला कोई ना होगा। तो वे उस मार्ग को, सीधे मार्ग को छोड़ करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही इज़ द राइट वे, वो सीधा मार्ग है, उसको छोड़कर वे भटक गए। और आखिरी बात जो है यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह इज़ द वे ऑफ राइचियसनेस, वो धार्मिकता का मार्ग भी है। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 30वां वचन, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 30, उसमें लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। देखिए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। जीसस इज़ द वे ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया। तो
जब हम प्रभु यीशु मसीह में हो करके चलते हैं और जब परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए ज्ञान ठहरता है, वो ज्ञान जो कि कभी नष्ट नहीं होने वाला, जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला, हालेलुया, वो ठहरता है, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो 7 बातें यहाँ पर मैंने और आपने इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में से मेरे प्रियों हमने देखी है। मैं उसको रिपीट करूँगा। जीसस ही इज़ द ओनली वे टू गॉड। परमेश्वर के ओर जाने वाला केवल वही एक रास्ता, मार्ग है। दूसरी बात, ही इज़ द वे ऑफ एस्केप, छुटकारे का, आज़ादी का वही एक मार्ग है। ही इज़ द वे इनटू द होलीएस्ट, पवित्रता में पहुंचने का, पवित्रता में रहने का ही केवल यीशु मसीह एक मार्ग है। चौथी बात, ही इज़ द न्यू एंड लिविंग वे, वही एक नया रास्ता और मार्ग है। पांचवी बात, ही इज़ द वे ऑफ ट्रुथ, वो सत्य का मार्ग है। हालेलुया। छठवीं बात, सिक्स्थ, ही इज़ द राइट वे, वही एक सही मार्ग है। आमीन, हालेलुया। सातवीं बात, ही इज़ द वे ऑफ राइचियसनेस, वही धार्मिकता का मार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार में से भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये 7 बातें मुझे और आपको सीखने को मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया फॉर जीसस। हालेलुया, ही इज़ बिकम आवर लॉर्ड एंड आवर सेवियर। वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा मुक्तिदाता है। और बहुत लोग नादानी करते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के उस स्वाद को चखने के बाद जब वो उसको छोड़ के जाते हैं, मेरे प्रियो, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है बाइबल के अनुसार जो कि उन्हें फिर बचा सके, नरक की आग से, गेहन्ना से उन्हें बचा सके। लेकिन हम धन्य हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ही अपना मार्ग, अपना सत्य और अपना जीवन चुन लिया है। और हमने ऐसा करके अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया जो कि हमारी नियति, हमारे भाग्य को, हमारी डेस्टिनी को वो सुनिश्चित करता है और ठहराता है। प्रभु परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबको, आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे फिर मिलूँगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।